आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शिक्षण योजना के ऊपर। ठीक है, शिक्षण योजना टीचिंग प्लान की बात करेंगे हम। और जो मेरा प्रश्न है शायद ये लगभग 60 से 70% मन जो है शिक्षकों के मन में एक प्रश्न होता है कि शिक्षण योजना सर बनानी है कि नहीं बनानी है। ठीक है, एक बात। दूसरा है कि सर शिक्षण डायरी पे ही बनानी है कि अलग से हमको रजिस्टर पे बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो बिना टीचिंग प्लान के, बिना शिक्षण योजना के ये शिक्षण माना ही नहीं जाएगा और संभव ही नहीं है। हम क्योंकि एक समय हमें निर्धारित है कि 40 से 50 मिनट में एक हमारे पास लर्निंग आउटकम है, एक हमारे पास स्किल है जो बच्चों के अंदर हमें वो डालनी है, वो सिखाना है बच्चों के अंदर, वो दक्षता उनको जो है सिखानी है। तो अगर हम पहले से एक योजना लेके नहीं चलेंगे, प्लान लेके नहीं चलेंगे तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। 40 मिनट में वो हम सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए टीचिंग प्लान जरूरी है। तो हर एक जब भी पढ़ा रहे हो, जो भी पीरियड पढ़ा रहे हो, उसके लिए टीचिंग प्लान की आवश्यकता होती है और बिना टीचिंग प्लान के शिक्षण कार्य नहीं किया जा सकता। अब सवाल वही है कि क्या शिक्षण योजना सर शिक्षण डायरी में बनाए या अलग से बनाए। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग जो है शर्तें हैं, अलग अलग जो है चीजें आपके विद्यालय में, अलग अलग संसाधन है। आप वहाँ संसाधन को जो आपको मुहैया कराया गया है, जो उपलब्ध कराया गया, उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे, किस क्लास में, किस विषय में हमें टीचिंग प्लान बनाने की आवश्यकता है या नहीं। लेकिन टीचिंग प्लान के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिंदु है। अगर आप कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 2 में पढ़ा रहे हैं, कक्षा 3 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो विषय है वो आप भाषा पढ़ा रहे हैं और गणित पढ़ा रहे हैं, तो इस दशा में आपको अलग से टीचिंग प्लान बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके लिए एक टीजी दिया गया है। ठीक है, एक शिक्षण संदर्शिका आपके स्कूल में है। कक्षा 1, 2, 3 के लिए, भाषा और गणित के लिए अलग अलग शिक्षण संदर्शिका आपको दी गई है और वहां पे हर सप्ताह का टीचिंग प्लान बना के लगाया गया है। आप वहां से देख के, आप उसी के हिसाब से हम जो है शिक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो विशेषज्ञ और बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। वहां पे एक्टिविटी दी गई है और बहुत सारी चीजें वहां पे है। अलग से आप समय हमें बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्लान को हम कक्षा में पढ़ाएंगे और शिक्षक डायरी पे भी हम इसी को भरेंगे, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप से इसको हम बताएंगे कि कैसे हम शिक्षक डायरी में भरेंगे। ठीक है, कैसे शिक्षक डायरी में इसको भरेंगे, हम अगले वीडियो में शिक्षक डायरी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मेरा जो टॉपिक है कि शिक्षण योजना बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, उस पर बात कर रहा हूँ। तो शिक्षण योजना बनानी है, बिना शिक्षण योजना के नहीं पढ़ाना है। लेकिन कक्षा 1, 2, 3 शिक्षण योजना हमारे पास पहले से बनी हुई है और उसी पे हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर आप कक्षा 4 और 5 की बात कर लें तो कक्षा 4 और 5 में हम जानते हैं कि इस समय एफएलएन का प्रशिक्षण आपको दिया गया था और उस एफएलएन के प्रशिक्षण में आपसे बात की गई थी कि हम 4 और 5 के बच्चों को बेसिक और एडवांस 2 भागों में हमें ग्रुप डिवाइड करना है और उसके हिसाब से जो आपको जो योजना दी गई है, जो एक्टिविटी दी गई है, वो हमें करानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाषा और गणित की जब हम रिमीडियल कर रहे हैं उस कंडीशन में, ठीक है, भाषा और गणित में जब अगर हम रिमीडियल कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है और यही हम शिक्षक डायरी पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कक्षा 6, 7 और 8, ठीक है, तो यहां पर भी सभी विषयों के लिए आपको टीचिंग प्लान बनाने की आवश्यकता है। बिना टीचिंग प्लान के आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते, हम पढ़ा ही नहीं सकते टीचिंग प्लान के बिना। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 भाषा और गणित के लिए हमारे पास टीचिंग प्लान पहले से हमें उपलब्ध कराया गया है, हमको उसी से पढ़ाना है, बस उसका संक्षिप्त रूप से हमें शिक्षक डायरी पे मेंशन करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है क्या, एक शिक्षक साथी ने हमसे पूछा कि सर जो 1, 2, 3 जो टीजी है, जो उसमें टीचिंग प्लान बनाया गया, उसको हम अलग रजिस्टर पर उतार लें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्यों हम इससे समय अपना बर्बाद करेंगे। जो चीजें लिखी हुई है उसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, अलग से रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। कब अलग से टीचिंग प्लान कब बनाएंगे, इसी में बना सकते हैं। कब, जब अन्य विषय पढ़ाना हो, हिंदी और भाषा को छोड़, भाषा और गणित को छोड़ के जब अन्य विषय पढ़ा रहे हो, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हमारा परिवेश पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, उस कंडीशन में इन सभी कक्षाओं में, यहाँ 4, 5 में भी अन्य विषय पढ़ा रहे हैं तो भी हमें क्या करना है, हमें टीचिंग प्लान तो बनाना ही बनाना है। ध्यान रखिएगा, टीचिंग प्लान हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि टीचिंग प्लान बनाना है कि नहीं बनाना है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, टीचिंग प्लान के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता। टीचिंग प्लान से हमको पढ़ाना है, लेकिन हमारे पास कुछ हमारे संसाधन हमारे विद्यालय में दिए गए हैं। कक्षा 1, 2, 3 के लिए हमें टीची दी गई है, 4, 5 के लिए एफएलएन के द्वारा जो शॉर्ट कॉपी इस समय या हार्ड कॉपी भी पहुंच गई है वो है, उसमें प्लान लगा हुआ है, उसमें एक्टिविटी लगी गई है और उस एक्टिविटी से हम ये करेंगे। लेकिन इसके साथ हिंदी और भाषा 1 से लगा के 5 को छोड़ के अन्य विषय को पढ़ाना होगा, तो टीचिंग प्लान हमको बनाना है। अच्छा,
ये तो यहाँ पे शायद क्लियर होगा अब ये डाउट हम क्या करेंगे शिक्षण योजना को लेके। ठीक है, आगे एक वीडियो में फिर मैं डिस्कस करूंगा कि एक टीचिंग प्लान में क्या क्या चीजें जरूरी है, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टीचिंग प्लान के लिए, टीचिंग प्लान में अगर आपके टीचिंग प्लान में लर्निंग आउटकम नहीं है तो टीचिंग प्लान फेल है पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं टीचिंग प्लान का, वो है ही नहीं टीचिंग प्लान अगर लर्निंग आउटकम नहीं है। ये चीजें अगर टीचिंग प्लान में अगर नहीं लिखी हुई है, ठीक, विषय किसी विषय का हो। इसके साथ साथ अगर आपके टीचिंग प्लान में टीएलएम नहीं है और टीएलएम जो है वो सही रूप से जो आपका लर्निंग आउटकम है अगर वो उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो भी जो है वो टीचिंग प्लान फेल है। तो बिना टीएलएम के शिक्षण नहीं किया जा सकता। 95% या 99% जो है बिना टीएलएम के शिक्षण नहीं कर सकते। ठीक, इसके साथ साथ चाइल्ड सेंटर्ड आपका टीचिंग प्लान चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इस पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए टीचिंग प्लान में कहां पे क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये टीचिंग प्लान चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, टीचिंग प्लान में जो है टीएलएम होना चाहिए, जरूरी है ये, और लर्निंग आउटकम। ये इन तीनों चीजों के बिना अगर इन तीनों चीजों में से किसी को एक छोड़ देंगे तो वो टीचिंग प्लान वो सही नहीं है, हम वहां पे फेल होंगे। ठीक है, तो इस पे हम अगले वीडियो में इससे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सर टीचिंग प्लान के लिए जो बनाते हैं जब, तो उसका प्रारूप इस समय चेंज हो गया है, नया प्रारूप आया है। पिछले जो 4-5 साल पहले या 2 साल 3 साल पहले जिस प्रारूप पे हम शिक्षण योजना बनाते थे, पाठ योजना बनाते थे, वो प्रारूप यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि वो बदल गया है।